हेलो एवरीवन। मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टीडीएस के हमने सेक्शन सारे डिस्कस कर लिए थे। जिस सेक्शन के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है इनकम टैक्स में, अब हम उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू उसका रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्यों? मैंने आपको बताया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस क्या है रिवीजन करने में। आपको वहां से कई सारी चीजें रिकॉल करनी है। मतलब जब आप एक क्वेश्चन पढ़ें तो उसके साथ साइमल्टेनियसली आपको कई सारे क्वेश्चंस याद आने चाहिए, कई सारे कंसेप्ट याद आने चाहिए, तो आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पे चेक कीजिएगा, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह भी कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। What is the rate of TDS applicable on brokerage under section 194H of Income Tax Act 1961 for assessment year 21-22? देखिए, सेक्शन 194H किसका है? मैंने आपको बताया था H मतलब हफ्ता। ठीक है, हफ्ता की कैसे मतलब कमीशन या ब्रोकरेज, कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, कमीशन या दलाली, इस पर क्या होता है, किस रेट से टीडीएस काटा जाता है, किस रेट से टीडीएस काटा जाता है। तो ये कहता है सेक्शन 194 एच कहता है कि अगर आपको साल में 15,000 से अधिक, 15,000 इसका मतलब होता है 15,000 से अधिक आप कमीशन या ब्रोकरेज का पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट 5%। किस रेट से डिडक्ट करना पड़ेगा? एट द रेट 5%। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5%। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 एच के तहत कमीशन और ब्रोकरेज पर लागू टीडीएस की दर क्या है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हालांकि जब कोरोना आया था तो 14 मई 2020 से जो है सारे जो टीडीएस के रेट्स थे, टीडीएस और टीसीएस के रेट्स थे, इनको 25% से कम कर दिया गया था। कितने से कम कर दिया गया था? 25% से कम कर दिया गया था। कब के लिए? 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। ठीक है, इनको कम कर दिया गया था। तो इसका मतलब क्या है कि 5% की जगह कितने परसेंट टीडीएस कटता रहा होगा? 3.75%। ठीक है, 25% से ये कम हो गया था। टीडीएस का रेट 25% से कम हो गया था। मान लो कहीं पे अगर 20% कटना होता तो फिर कितना कटेगा? 15%। ठीक है, तो ये टेम्परेरी हुआ था, फिर से रेट्स बढ़ गए। कब से हुआ था? 14 मई 2020 से। कब तक के लिए? 31 मार्च 2021 के लिए रेट्स को 25% से घटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the maximum amount of dividend under section 194 of Income Tax Act 1961 is not liable for TDS? देखो, TDS सेक्शन 192 किसका है? सैलरी का है। वेरी गुड। सेक्शन 192 ए किसका है? सैलरी से ही जुड़ा हुआ होता है। कौन सा? ईपीएफ से पैसा निकालना, प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। सेक्शन 193 क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। सेक्शन 194 क्या है? डिविडेंड का। सेक्शन 194 क्या है? डिविडेंड का। अब ये कहता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट है जिस पर डिविडेंड पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो हमने इस सेक्शन में देखा था कि अगर, देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, अगर आपको भूल गए हैं, आपको इसी तरीके से याद करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अगर डिविडेंड 5,000 रुपए से ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर 5,000 तक है, 5,000 तक, तो नो टीडीएस। तो सवाल यही पूछा है कि कितने मैक्सिमम अमाउंट तक टीडीएस की जरूरत नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा? 5,000 रुपए तक में टीडीएस की जरूरत नहीं है। 5,000 से अधिक होगा तो कितने परसेंट टीडीएस? 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता हुआ, what is the maximum limit available on which no TDS is required to be deducted in respect of premature withdrawal from employees provident fund? इसका सेक्शन आपको याद आ जाना चाहिए, 192 ए, 192 ए। ये कहता है कि कितने रुपए तक कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम 1961 के धारा, सेक्शन 192 ए,
के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से समय से पहले निकासी के संबंध में उपलब्ध अधिकतम सीमा क्या है जिस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो कितने तक बोला था, 50,000 रुपए तक टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50,000 से अधिक होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखें 50,000 से अधिक होगा, सॉरी 50,000 या 50,000 से अधिक होगा तो आपको टीडीएस काटना है। सॉरी एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हो गई। हाँ, 50,000 से कम, यहाँ पर लेस देन 50,000 होगा। अगर 50,000 से कम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 50,000 या उससे अधिक है तो 10% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। सेक्शन क्या है, 192A। आगे चलते हैं। अगला, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। इसका सेक्शन बताइए। लॉटरी से जीतने वाला बाजीगर होता है, सेक्शन 194B। ध्यान आना चाहिए और ऐसे ही ध्यान आ जाना चाहिए बिना पढ़े आगे। कितने रुपए तक, अगर 10,000 से अधिक, मोर देन 10,000, 10,000 से अधिक की लॉटरी से जीत रहा है पैसा तो कितने रुपए, कितने परसेंट के रेट से टीडीएस कटेगा, 30% के रेट से। ठीक है, तो किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा, 30% से। अब कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो क्या करते हैं, 30% तो टैक्स हो गया, अब उनको लगता है कि भाई 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा तो ये मिला के हो जाएगा 39.2%, सॉरी 31%, 31.2%। यहाँ पर 39 पता नहीं क्यों लिख दिया, 31.2%। तो अब वहां पर ये ऑप्शन भी मिल जाता है तो वो इसको टिक करके आ जाते हैं कि भाई सेस भी तो लगेगा। नहीं जी, यहाँ पर किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा, सिर्फ 30% के रेट से। ठीक है, कौन सा सेक्शन, 194B। बी कौन होता है, बाजीगर, लॉटरी से जीतने वाला, कोई गेम से जीतने वाला। जैसे आप मान लीजिए खेलते हैं ना वो, हाँ, कोई जैसे उस पे अभी ये आईपीएल चल रहा था तो बहुत सारे लोग खेल रहे थे ना, कौन सा आता है, ड्रीम 11 वगैरह। तो उस पे भी जो आप पैसे जीतते हैं, अगर आप 10,000 से ज्यादा जीतेंगे तो इसी सेक्शन में टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा 30%। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the maximum limit available on which no TDS is required to be deducted in respect of winning from horse races? हॉर्स रेसेस वाला तो बड़ा बाजीगर होता है भाई, घोड़े रखना थोड़ी छोटी बात थोड़ी है, बड़े लोग होते हैं, बड़े बाजीगर। ठीक है ना, अंडर सेक्शन 194B इसमें भी क्या है कि अगर आप 10,000 से अधिक का जीतते हैं, 10,000 से अधिक, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं, 10,000 से अधिक जीतते हैं तो 30% के रेट से टीडीएस कटेगा। ठीक है, 30% के रेट से टीडीएस कटेगा। अब मान लो कि 25% की छूट मिल जाती है इसमें तो क्या हो जाएगा, 7.5% से कम हो जाएगा, यानी 22.5% से टीडीएस कटेगा। कौन से ईयर में, अगर छूट का बात करते हैं तो। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कितने रुपए तक की जरूरत नहीं थी टीडीएस काटने के लिए, 10,000 रुपए तक जरूरत नहीं है, 10,000 से ज्यादा पर 30% के रेट से टीडीएस काटेंगे। उसके बाद अगला सवाल, कैलकुलेट amount of tax to be deducted at source on payment made to Australian cricketer Ricky Ponting। क्रिकेटर, इसका सेक्शन 194E। ई का मतलब होता है इंग्लिश स्पोर्ट्समैन, जो विदेशी स्पोर्ट्समैन है, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, उनके केस में बाई न्यूज पेपर फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन और आर्टिकल वर्थ ₹30,000 अंडर सेक्शन 194E। याद आ जाना चाहिए अपने को। फॉर असेसमेंट ईयर 2021। देखो सिंपल सी बात है कि 30, अच्छा इसमें कोई लिमिट है क्या कि इतने तक टीडीएस नहीं कटेगा, कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपको तुरंत टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए का भी पेमेंट करते हैं तो भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से टीडीएस काटना पड़ता है, 20% प्लस 4% सेस। तो इसका मतलब क्या है, 20.8% के रेट से आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो 30,000 का 20.8% कितना होगा, ये होगा आपका 6240। तो सही जवाब क्या होगा, 6240। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अंडर सेक्शन, under which section of income tax act 1961 tds on payment made to contractors is deducted। contractors के पेमेंट पे कौन से सेक्शन में टीडीएस काटा जाता है, चार ऑप्शन है, बताइए। 192 किसका सेक्शन है, 192 तो सेक्शन है सैलरी का।
100 टीडीएस ऑन सैलरी। 193 किसका सेक्शन है? 193 सेक्शन है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ये 192 है सैलरी का, 193 है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 सी किसका है? सी मतलब कॉन्ट्रैक्टर, ये है कॉन्ट्रैक्टर्स का। और 194 किसका है? हफ्ते वालों का, कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में क्या होता है, अगर सिंगल पेमेंट है, सिंगल पेमेंट 30,000 से अधिक का है, और अगर साल भर में टोटल पेमेंट 1 लाख से अधिक का है, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। किस रेट से काटेंगे? अगर इंडिविजुअल एकल व्यक्ति है और एचयूएफ है, तो उस केस में मतलब अगर ये पेई है, पेई मतलब जिसको पेमेंट प्राप्त होगा, अगर पेई इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1% से, और इन दोनों के अलावा अगर कोई है तो 2% से, ध्यान रखना। तो इसका सही सेक्शन होगा 194 सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से जैसे इसमें से जुड़ी हुई सारी चीजें हमें याद रखना है। फिर है अगला सेक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ब्याज प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा, अंडर सेक्शन 194 ए से मैंने बताया था अदर इंटरेस्ट। अदर इंटरेस्ट मतलब जो सिक्योरिटी के अलावा मिलता है। असेसमेंट ईयर 21-22, देखो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। कि 194 ए कहता है कि बैंक से आपको ब्याज मिला, जैसे एफडी पे मिला, या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंकिंग बिजनेस कर रही है वहां से मिला, या फिर पोस्ट ऑफिस से मिला। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो 40,000 से अधिक, अगर आप नॉर्मल पर्सन यानी सीनियर सिटीजन आप नहीं है, ठीक है, 60 साल से कम उम्र है आपकी, तो 40,000 से अधिक अगर आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो 10% के रेट से टीडीएस काटेंगे। और अगर आप क्या है, सीनियर सिटीजन है, तो आपको 50,000 से अधिक मिलेगा तो कितने परसेंट से रेट से टीडीएस कटेगा? 10% से के रेट से कटेगा। और अगर मान लीजिए कि आपको ना बैंक से इंटरेस्ट मिला, ना सोसाइटी से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिला, और ना ही पोस्ट ऑफिस से मिला, कोई और मिला, तो 5,000 से अधिक पर, 5,000 से अधिक पर टीडीएस कटेगा कितना? 10%। तो रेट कितना है? 10% का है। नॉर्मल पर्सन के केस में 40,000 से अधिक मिला तो टीडीएस, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो गई है प्रीवियस ईयर में, उस पे 50,000 तक उसको छूट है, 50,000 के बाद 10% कटेगा। और बैंक के अलावा, बैंक, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक का काम कर रही है, उसके अलावा अगर 5,000 से भी ज्यादा मिलेगा, चाहे वो किसी को भी हो, तो फिर 10% का टीडीएस कटेगा। ठीक है, तो सही रेट क्या है इसका? ई को याद रखना है, अदर इंटरेस्ट। ठीक है, अनदर इंटरेस्ट ऐसा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, टीडीएस एट द रेट 5% इज एप्लीकेशन एप्लीकेबल ऑल इंश्योरेंस कमीशन। इसका सेक्शन इंश्योरेंस कमीशन मैंने आपको बताया था सेक्शन 194 डी। डी से होता है दलाली या दलाल। ठीक है, दलाल। अब यहाँ पर गलत नहीं समझना है, वैसे दलाल का लोग गलत मतलब समझते हैं। दलाल का मतलब होता है जिसको दलाली मिलती है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन मिल रही है, 5% के रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। कब कब काटना है टीडीएस? अगर आपका कमीशन 15,000 से अधिक हो। ये सिर्फ इंश्योरेंस कमीशन वाले सेक्शन पर लगेगा। देखो, एक होता है कमीशन, जनरल कमीशन मिलना, उसके लिए सेक्शन है 194H। क्या है? 194H, हफ्ता। और इंश्योरेंस जो एजेंट होंगे उनका टीडीएस कटेगा सेक्शन 194D में। ध्यान रखिएगा, इंश्योरेंस कमीशन वाले एजेंट्स का, इंश्योरेंस एजेंट वाले कमीशन, जो सॉरी इंश्योरेंस कमीशन जिनको मिलता है, जिन एजेंट्स को, उनका टीडीएस कटेगा सेक्शन 194D में। कब कटेगा? जब उनका कमीशन 15,000 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो रेट दोनों में, देखो मैं आपको बताता हूँ कंपैरिजन। एक मिनट रुक जाओ। अगर आप ये दो सेक्शन याद रखेंगे ना, तो जैसे साइमल्टेनियसली भी याद रख सकते हैं सेक्शन डी और 194 एच। एच डी मतलब दलाली। दलाली किसको है? इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है, और 194 एच हफ्ता। हफ्ता किसको मिलता है? कमीशन या ब्रोकरेज वालों को।
जिनको जनरल कमीशन मिल रहा है, ठीक है। 15,000 से अधिक इसमें भी लिमिट है, 15,000 तक नो टीडीएस, 15,000 से अधिक यहाँ पे भी, 15,000 से अधिक कितने परसेंट से टीडीएस कटेगा, यहाँ पे भी 5% टीडीएस, यहाँ पे भी 5% टीडीएस, ठीक है। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। हाँ, एक और सेक्शन है कमीशन का। टीडीएस एट द रेट 5% इज एप्लीकेबल ऑन कमीशन ऑफ सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स। देखो लॉटरी टिकट्स का सेक्शन याद रखो बिना देखे, 194G। मुझे कैसे याद है, जी का मतलब क्या है, जो गैम्बलिंग कराते हैं, गैम्बलिंग कराने वाले, तो लॉटरी टिकट में तो गैम्बलिंग ही होती है बेसिकली। तो अंडर सेक्शन 194G कितना टीडीएस है, 5%। कब कटेगा, जब आपका कमीशन 15,000 से अधिक हो जाए। तो देखो तीन सेक्शन हो गए, 194D ये इंश्योरेंस कमीशन का हो गया, सेक्शन 194H हफ्ता हो गया जनरल कमीशन का, और लॉटरी वालों के लिए हो गया सेक्शन 194G गैम्बलिंग कराते हैं। 15,000 से ज्यादा का अगर आपका कमीशन है तो 5% के रेट से टीडीएस काटा जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे। बाकी के जो बचे हुए सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं हम उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो। कोई फीडबैक होगा तो ज़रूर बता सकते हैं, और अपने जो दोस्त बाकी लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं पीएसयू एग्जाम्स के लिए उनके बीच में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।